तो मैं आज आपको 24 नवंबर के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन शुड बी यस मैन सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने बोला शुडंट बी यस मैन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यस मैन बन के रह जाए कि हर चीज़ पे वो अग्री कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन शुड बी अ पर्सन हु वुड नॉट श्रिंक from even taking on a PM, says Justice K.M. Joseph. Says court gave the government 24 hours to produce the file of appointment of Arun Goyal to the post. तो उन्होंने क्या बोला है कि 24 घंटे में जो भी कोर्ट को गवर्नमेंट को 24 आवर्स में प्रोड्यूस करने हैं इनको, ठीक है। अपॉइंटमेंट उन्होंने जो किया है अपॉइंटमेंट फाइल वहाँ पे करनी है। अब इसमें बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को कहा कि कंट्री नीडेड इलेक्शन कमिश्नर हु वुड नॉट श्रिंक फ्रॉम इवन टेकिंग द प्राइम मिनिस्टर इफ़ रिक्वायर्ड, कि वो नहीं हिचकिचाना चाहिए, ठीक है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो सामने, ऐसा बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है। एंड डज नॉट जस्ट वीक नीड यस मैन, कि वो एक वीक नीड यस मैन यानी कि हर चीज़ पे यस कहने वाला ना हो, बल्कि सारी चीज़ों को देखकर समझबूझकर चीज़ें करने वाला हो। इसमें है कि सपोज द इलेक्शन कमिश्नर इज़ आस्क्ड टू टेक अ नॉन लेस देन प्राइम मिनिस्टर, वी आर जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, एंड द इलेक्शन कमिश्नर इज़ सो वीक नीड दैट ही डज नॉट गेट अराउंड डूइंग इट। तो बोल रहे हैं वो इतना वीक है कि वो ये चीज़ भी नहीं कर पा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं कि वो चीज़ ध्यान देनी है। रिवैम्प मोड, इसमें बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग अ सीरीज ऑफ पिटीशन सीकिंग फंक्शनल इंडिपेंडेंस फॉर इलेक्शन कमीशन इन एग्जामिंग वेरियस एस्पेक्ट। तो जस्टिस के.एम. जोसेफ ने क्या क्या बातें यहाँ पे की हैं वो देखनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन बाय द कोलिजियम ऑफ PM, CJI एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 1 मिनट, तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की PM, CJI और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को कॉमन प्रोसीजर ऑफ रिमूवल से प्रोटेक्शन भी होता है, ठीक है। इसमें है रूल मेकिंग पावर टू इलेक्शन कमीशन लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड लोक सभा एंड राज्यसभा। रूल मेकिंग पावर होता है इलेक्शन कमीशन के पास, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पे, लोकसभा और राज्यसभा के लिए। इंडिपेंडेंट सेक्रेटरियाट बजट होता है कमीशन के लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। अब इसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंस इज़ नॉट एन अनरूली हॉर्स, इंडिपेंडेंस ऑल्सो partake in playing by the rule of game in area where he यानी कि इलेक्शन कमिश्नर हैज़ डिस्क्रिशन, ही शुड एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन सो इंडिपेंडेंस। तो बोल रहे हैं जहाँ पे उसे डिस्क्रिशन मिला है वो यूज़ करे अपने डिस्क्रिशन को और शो करे इंडिपेंडेंस को, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद एक ये है फिक्सिंग इंडियाज़ माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें 2022 की, मोर अनवेलकम न्यूज़ फॉर इंडिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल रैंकिंग जो है इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट कंसर्न में, इंडिया की रैंक 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज़ में। तो ये एक चिंता का विषय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटैम्प्टेड टू डिस्क्रेडिट द इंडेक्स इमीडिएटली इन इट्स अटैम्प्ट, denying the finding of reports, even going so far as to term is conspiracy against India। वो बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट को नहीं मानते, ठीक है, हिसाब से कॉन्स्पिरेसी है ये सब। GHI इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ न्यूट्रिशन, GHI को एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है न्यूट्रिशन के लिए, पर्टिकुलरली अगर बात करें तो चिल्ड्रंस के लिए। इसमें जैसे देखा जाता है स्टंटिंग, वेस्टिंग और मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन। तो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग क्या होता है कि जब एज के अकॉर्डिंग हाइट ना रहे, ठीक है, या हाइट के अकॉर्डिंग वेट ना रहे, तो उस समय ये चीज़ क्राइटेरिया देखी जाती है। और मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन यानी कि मृत्यु दर कितनी है ये भी यहाँ पे देखी जाती है। एट अ कैलोरिफिक डेफिशिएंसी अक्रॉस द पॉपुलेशन, एंड दिस इज़ बाय नो मीन्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। इंडियाज़ नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे, नेशनल इंडियन, ठीक है,
नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे कि 5 ने ये बोला है 2019-2021 रिपोर्ट में कि चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, बिलो एज ऑफ 5 की बात हो रही है, 35.5% वर स्टंटेड, 19.3% शोज वेस्टिंग एंड 3.2% वर अंडरवेट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम अपने मेंस राइटिंग में यूज़ करेंगे और प्रीलिम्स से भी रिलेटेड से क्वेश्चंस आ सकते हैं। गवर्नमेंट स्किल आर नॉट डिलीवरिंग, इसमें बोला जा रहा है कि एक्सपर्ट हैव सजेस्टेड सेवरल अप्रोचेस टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, मेनी ऑफ विच फीचर इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इससे रिलेटेड अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें बात की जा रही है सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम की और प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन यानी कि पोषण स्कीम की। पोषण जो 2.0 स्कीम है उसकी बात की जा रही है, यानी कि एक तो बात यहाँ पे एक बात की जा रही है यहाँ पे सक्षम की और दूसरी बात की जा रही है पोषण की, ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। इसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जैसे ICDS स्कीम्स है। एडोलेसेंट गर्ल्स की बात की जा रही है। प्रेग्नेंट वुमेन, नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन बिलो 3, ये सारी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ध्यान देने की बात है। और विच इज़ लेस देन 1% मोर देन द एक्चुअल स्पेंड इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 21, इंक्रीज लेस देन 1% ओवर 2 ईयर्स। अब यहाँ पे जो फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, PM पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, नोन एज प्रीवियसली एज मिड डे मील स्कीम, तो जिसको मिड डे मील स्कीम कहा जाता था, ठीक है, अभी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कहा जा रहा है। तो मिड डे मील स्कूल में लेके यहाँ पे जो थी, जैसे चाइल्ड के जो माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जा सके, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने की बातें हैं। इसके बाद यहाँ पे ये बात हो रही है कि द बजट ब्रीफ ऑल्सो मेंशन अब ओवर 50% चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO पोस्ट आर वैकेंट इन झारखंड, आसाम, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये बात याद रखनी है, ये भी हमको अपने आंसर राइटिंग में हम लिख सकते हैं कि ओवर 50% जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट है वो वैकेंट है झारखंड में, आसाम में, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ पे और क्या बात की जा रही है कि मैन पावर कंस्ट्रक्टिंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ सच इम्पॉर्टेंस एंड वाइल PM पोषण और MDM मिड डे मील स्कीम, ठीक है, मिड डे मील को ही MDM भी बोलते हैं। PM पोषण और MDM इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज इवोल्यूशनरी स्कीम, इसको रिवोल्यूशनरी स्कीम बोला गया। एंड इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन नेशन वाइड इज ऑफन एम्ब्रॉयडल्ड इन कंट्रोवर्सीज अराउंड व्हाट द इंक्लूडेड मिड डे मील एंड विच आर प्रोवाइडेड इन द स्कूल। तो मतलब इसमें ये है, समराइज़ करें टू समराइज नॉट ओनली आर की न्यूट्रिशन स्कीम, मतलब, और हाँ वो सारी चीज़ें हमने ध्यान दी। इसके बाद हमें ये याद रखना है कैश ट्रांसफ़र एंड फैक्टर ऑफ रिलायंस। कैश ट्रांसफ़र स्कीम जो है उसमें बात की जा रही है कि फेवर्ड सोल्यूशन फॉर सेवरल सोशल सेक्टर इंटरवेंशन इंडिया एंड इंक्लूड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेक्टर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। जैम ट्राइनिटी की, जन धन बैंक, ठीक है, आधार एंड मोबाइल, तो ये यहाँ पे बात की गई है जैम ट्राइनिटी की, जिसमें है जनधन बैंक, A फॉर अकाउंट, आधार एंड M फॉर मोबाइल, ठीक है। तो ये याद रखना है, जैम ट्राइनिटी की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन और फैमिलीज़ और चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 की भी बात यहाँ पे की जा रही है। और इसमें एक चीज़ और क्या गया कि नॉट ओनली आर दे न्यूट्रिशन स्कीम अंडर फंडेड बट इवन वॉट इज़ अवेलेबल इज़ नॉट बीइंग स्पेंट इफेक्टिवली। मतलब ये कहा जा रहा है कि ना ही सिर्फ अंडर फंडेड है बल्कि जो चीज़ मिल भी रहा है उसमें जो स्पेंड कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, ये बात भी यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ये सारे एरियाज़ हैं जो कि ध्यान देने हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो जो ध्यान देने हैं वो हमने यहाँ पे देखा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बात हो रही है सेबी प्लान टू टैकल मार्केट र्यूमर्स, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या बात हो रही है। इसमें बात हो रही है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया सेबी November 12 फ्लॉटेड अ कंसल्टेशन पेपर
प्रपोजिंग मेजर टू इफेक्टिवली टैकल मार्केट र्यूमर्स, जो मार्केट र्यूमर्स हैं उनको हटाने के लिए सेबी ने क्या किया है, नवंबर 12 को एक कंसल्टेशंस पेपर है उसको प्रपोज किया है, उसमें कुछ मेजर्स लिए हैं। जो प्रपोज किया गया है मेजर्स, उसमें डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग, किस किस चीज़ के लिए डायरेक्ट किया है, प्रिवेंटिंग फॉल्स मार्केट सेंटिमेंट को, सिक्योरिटीज़ ऑफ कंपनी को देने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिंट, टेलीविजन एंड डिजिटल न्यूज़ मीडिया को, और यहाँ पे बात की है नीड टू कीप पेस एंड इंश्योर दैट एनी र्यूमर्स आर वेरीफाइड और रिफ्यूटेड, कि वो वेरीफाइड हैं कि नहीं जो भी र्यूमर्स हैं, और रेगुलेटर ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ नीड फॉर क्विकर डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स सच इंफॉर्मेशन पैरामीटर्स वेरी फॉल्स ऑन सोशल एंड डिजिटल मीडिया। तो उसकी वजह से भी अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए जो भी अफवाहें हैं, जो भी र्यूमर्स हैं, सेबी ने प्लान किया है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑल एल नीनो ला नीना वेदर पैटर्न चेंजिंग। वन मिनट। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो एल नीनो और ला नीना वेदर पैटर्न है वो क्या चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन है। देखो न्यू स्टडी प्रोजेक्ट क्या है कि क्लाइमेट चेंज है जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रही है ला नीनो एंड ला नीना वेदर पैटर्न को, ठीक है, को इम्पैक्ट कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली बाय 2030 ये इम्पैक्ट कर सकती है। डिकेड बिफोर दैट वाज अर्लियर प्रेडिक्शन, और ये अर्लियर प्रेडिक्शन है कि 2030 तक ऐसा हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करे अल नीनो एंड ला नीना को, ठीक है। दिस इज़ बाउंड टू रिजल्ट द फर्दर ग्लोबल क्लाइमेट डिसरप्शन। अब इससे बात की जा रही है व्हाट इज़ एल नीनो फेनोमेना। इससे बात की जा रही है कि एल नीनो एक वार्मिंग ऑफ सी वाटर इन सेंट्रल एशियन इक्वेटर पैसिफिक, ठीक है, की बात यहाँ पे की जा रही है कि एक वार्मिंग ऑफ सी वाटर इन सेंट्रल ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक अकर फ्यू ईयर्स, ठीक है, वेरी फ्यू ईयर्स के लिए अकर होता है ड्यूरिंग एल नीनो, ठीक है। ड्यूरिंग एल नीनो सरफेस टेम्परेचर इक्वेटोरियल पैसिफिक राइज एंड ट्रेड विंड ईस्ट वेस्ट विंड दैट ब्लो नियर द इक्वेटर के पास होता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बात की जा रही है, दिस टर्न रिड्यूस फाइटोप्लैंक्टन, तो ये बताया जा रहा है कि ये जो टर्न है वो रिड्यूस कर देता है फाइटोप्लैंक्टन को, ठीक है। फिश दैट ईट फाइटोप्लैंक्टन आर अफेक्टेड। अब इसमें बात की जा रही है कि ला नीना क्या है। ला नीना अपोजिट है एल नीनो के, एल नीनो के अपोजिट है ला नीना, ठीक है, एल नीनो के अपोजिट है ला नीना। इसमें बात हो रही है कूलर देन एवरेज सी टेम्परेचर, तो ये क्या करती है, कूलर रहती है देन एवरेज सी टेम्परेचर के, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि पढ़नी है, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे अच्छे से। तो ये था हमारी चीज़ें जो हमें ध्यान देनी थी, फिर हम आगे आएंगे। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।